फीनिक्स उठ गया है। सैली ने जो नाश्ता बनाया है वह ठंडा हो जाएगा अगर तुम नहीं खाओगे। अरे सोना मत, उठो। मैंने गलत कमरा खटखटा दिया। तुम जनरल मैनेजर के कमरे में क्यों सो रहे हो? मुझे नहीं पता। गुड मॉर्निंग जनरल मैनेजर। कितना चिढ़ाने वाला है। तुम लिन चुंगुआंग। प्लीज जो कोई बात नहीं, तो मैं पहले चलता हूँ जनरल मैनेजर। ठीक है। अरे सॉरी, मैंने तुम्हें मारा नहीं है ना? कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। सॉरी। हंसने में इतना मजा क्या है? इतनी सुबह किसने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की? मेरे लिए नाश्ता लाया। तुम इसे खाने में शर्मिंदा हो। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ मूर्ख मत बनो। मैं नहीं पूछूंगा, खुद ही बताओ। अरे, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे कमरे में हाथ लगाएं। वह लड़की कौन है जिसने तुम्हारी शर्ट पहनी है? अरे, तुमने उसके बारे में कहा। वह उसका कोई नहीं है। बस एक रात के लिए मेरे यहाँ ठहरी थी। बस इतना ही? बस इतना ही। तुम मुझे 3 साल के बच्चे की तरह समझते हो। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुमने किसी लड़की को अपने कमरे में सोने दिया। अगर यह बात फैल गई तो क्या करोगे? बचकाना, मुझे पता है तुम मेरी भलाई के लिए यह कर रहे हो, लेकिन यह एक आपात स्थिति थी। मुझे यही करना पड़ा। मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। होटल में इतने कमरे हैं, तुमने व्यवस्था नहीं की। अपने कमरे में मत रखो। क्या अतीत में ये चीजें काफी नहीं हुई? तुम्हें कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा तब जागोगे? ठीक है, क्या तुमने काफी कह दिया? मुझे लगता है तुम सच में लायक नहीं हो। ठीक है, मान लो मैं यहाँ नहीं आया हूँ। अगर भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ होता है तो मुझे मत ढूंढना। रेस्टोरेंट, मेरे लिए नाश्ता ले आओ। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत समृद्ध। मेरे साथ इतना अच्छा बनो। मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार किया? तुम क्या कर रहे हो? ये तो गोली की दवा लेने जैसा है। फिर से नाखुश। क्या तुम चुनगुआंग से झगड़ा करने जा रहे हो? अगर मैं नाखुश हूँ तो इस व्यक्ति का इसमें क्या लेना देना है? मुझे लगता है कि तुम बूढ़े होकर गपशप करना पसंद करते हो। चेंगुआंग अभी होटल वापस आया है। शुरुआत मुश्किल होती है। कितनी समस्याएं हैं जिनका समाधान और निपटारा करने के लिए उसे इंतजार है। तुम्हें उसके प्रति और संवेदनशील होना चाहिए। इतना बचकाना मत बनो। अरे तुम सिर्फ मेरे बारे में क्यों बात करते हो? वह सही नहीं है, उसे नजरअंदाज करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए इतने स्वादिष्ट खाने भेजे हैं। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। ठीक है। क्या तुमने ये किया? हाँ। नहीं। तुम्हें कैसे पता कि मैंने यह नहीं किया? खैर, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। मुझे डिमेंशिया तो नहीं है ना? तो खाना पकाने के बारे में तुम क्या सोचते हो? अपनी पेशेवर नजर से इसका मूल्यांकन करो। हाँ, ये ठीक है। 70 अंक। अरे, मुझे विशेष शेफ प्रशिक्षण नहीं मिला है। तुम इस व्यंजन को बहुत खास बना सकते हो और यह स्वादिष्ट है। इसे प्रतिभा कहते हैं। ठीक है। अंकल दे, क्या आप एक और शिष्य स्वीकार कर सकते हैं? उसे रसोई में काम करने दो, ठीक है? लड़के और लड़कियों की उम्र क्या है? 20 साल की सुंदर लड़की। लड़की? अरे नहीं। क्यों नहीं? तुम होटल की आधी आबादी के साथ भेदभाव करते हो। यह तो अपनी जिंदगी को बर्बाद करने जैसा है। हमारे हाउसकीपिंग विभाग की लड़कियां सभी बहुत अच्छी हैं। हमारी रसोई को देखो।
ये आमतौर पर एक युद्ध के मैदान की तरह होता है। चोट के बिना खून बहना आम बात है। वो लड़की कैसे सफल हो सकती है? क्या यह इतना अतिशयोक्तिपूर्ण है? अंकल दे, बस मेरे चेहरे को देखो, ठीक है? बिल्कुल नहीं। मिस्टर शेफ को युद्ध के मैदान पर होना चाहिए। ये धत तेरी की लड़की। मिस्टर लिन, ये वही है जो आपने कल समझाया था। मिस्टर वांग, धन्यवाद। आपके कठिन परिश्रम के लिए धन्यवाद। इस बारे में किसी को मत बताना, ठीक है? चिंता मत करो मिस्टर लिन, मैं तब बाहर जा रहा हूं। आपने मुझे लिन चिंगवांग के बारे में स्थिति की जांच करने के लिए कहा था। परिणाम मिल गया। वो बहुत सक्षम है, खासकर होटल प्रबंधन में। स्पष्ट सोच, जल्दी से आगे बढ़ो। जिन लोगों ने उसके साथ काम किया है वे सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। बस इतना ही। 3 साल पहले उसने होटल में एक महिला अतिथि के साथ संबंध बनाए। हालांकि तत्कालीन चेयरपर्सन लू गुआंगफा नीचे जाने से उसका भविष्य लगभग बर्बाद हो गया। फिर उसने नौकरी छोड़ दी और मकाऊ चला गया। लू गुआंगफा के मरने के बाद वर्तमान चेयरपर्सन ने उसे एक घोटाले के लिए वापस बुलाया। उस जैसा एक पेशेवर प्रबंधक। कैसे संभव है कि एक महिला ग्राहक के साथ संबंध हो? वो ऐसा नहीं है बॉस। चलो, लेकिन ये घोटाला, ये उसकी कमजोरी थी। मिस ली, मैं आपके लिए कपड़े बदलने के लिए कुछ कपड़े लाया हूं। आए। क्या मिस ली कल रात अच्छी तरह सोई थी? हाँ, सब कुछ ठीक है, धन्यवाद। आपको परेशानी के लिए खेद है। हाँ, आपने कल रात बहुत ज्यादा पी लिया था। मैं केवल आपको यहाँ पहले रख सकता हूँ। मुझे डर है कि अगर बहुत से लोग इसे देखेंगे तो मुसीबत होगी। आशा है आप समझेंगे। मैं देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। आप हमारे होटल के अतिथि हैं। यही तो हमें करना चाहिए। वैसे मैंने कल हुई घटना के बारे में पुलिस को नहीं बुलाया। मैं पहले आपकी राय जानना चाहूंगा। पुलिस को मत बुलाओ। कल सभी ने इतना ज्यादा पी लिया था कि ऐसा हो गया। वैसे भी मैं ठीक हूँ। मैं देख रहा हूं। कल आपका जन्मदिन था। हाँ, तो जन्मदिन मुबारक हो। यह मैंने अपने सहकर्मी से आपके लिए कुछ कपड़े खरीदने को कहा है। पता नहीं यह फिट होगा या नहीं। आप इसे आजमा सकते हैं। धन्यवाद। नहीं, बस बाहर आते समय दरवाजा बंद कर देना। श्री लिन, क्या सब कुछ पैक हो गया है? खैर, ये 2 मंजिलें हैं। नीचे जाकर सफाई करो। अभी भी मेहमान चेक इन का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ फिर जल्दी करो। अरे हाँ, हे भगवान, तुमने मुझे डरा दिया। ओह, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे भी क्या तुम्हारी माँ इतनी जवान और सुंदर है? तुम हमेशा मेरी माँ से तुलना क्यों करते हो? तुम चुपके से घूम क्यों रहे हो? क्या तुम फिर से किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? मैनेजर की आओ। मुझे गलत मत समझो। तुम और मैंने कल रात जो हुआ वह देखा। लिन चोंगगुआंग कैसा व्यक्ति है तुम्हें समझना चाहिए। जो तुम देखते हो वह सच नहीं हो सकता। मुझे विश्वास नहीं होता कि शिगे को ऐसा व्यक्ति है। खैर, बस इंतजार करो और देखो।
लिन चोंगुआंग, तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर क्यों है? अरे नमस्ते, पोर्टर तुरंत आ जाएगा। माफ कीजिए। मिस, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कल रात तुम कहाँ गई थी? क्या मेरे पापा घर पर हैं? चेयरमैन पूरी रात सोए नहीं। जल्दी से अंदर जाओ। अंदर आ जाओ। चेयरमैन आपका इंतजार कर रहे हैं। कल चेयरमैन जल्दी घर चले गए। कहा कि आपको अच्छा जन्मदिन दें। उन्होंने हमें बहुत सारे पकवान बनाने को भी कहा। नतीजा आप देख रहे हैं। केक को छुआ तक नहीं गया। जियाओ शुआन के चेयरमैन को गुस्सा आ गया। बाद में अपनी गलती मान लेना। पापा, मेरी अच्छी बेटी वापस आ गई। पापा, माफ कीजिए। मैं आपसे पूछता हूं, कल रात आप कहाँ गए थे? वेस्ट अफ्रीका मेरा जन्मदिन मना रहा था और हमने बहुत ज्यादा पी लिया। मैं उनके घर पर रुका हुआ था। मैं फिर से पूछता हूं, कल रात आखिरकार आप कहाँ गए थे? मिस, आप क्या कहते हैं? पापा, जियाओ शुआन, कल आपके पिता ने मुझे अनगिनत बार फोन किया। मैंने कहा कि आप मेरे साथ हैं। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। किसी को मुझे ढूंढने भेजा। अब मैं वाकई आपको छुपा नहीं सकता। पापा, मैं आपको सबसे अच्छी जिंदगी देता हूं, आपको सबसे अच्छे स्कूलों में भेजता हूं। मैं ये सब किस लिए करता हूं? मैं बस चाहता हूं कि लोग जाने, मेरी ली रोंगाओ की बेटी एक राजकुमारी की तरह खुशहाल जिंदगी जी रही है। अगर आप इसकी कद्र नहीं करते तो कोई बात नहीं। आप उन बेरोजगार लोगों के साथ घूम रहे हैं, बेफिक्र होकर बाहर रात बिता रहे हैं। आप बेशर्म हैं। ली जियाओ शुआन, मैं आपको फिर से बता दूं, आप मेरी ली रोंगाओं की बेटी हैं। अगर आपने फिर से इस तरह की नीच हरकत की तो वापस मत आना। क्या आपने काफी कह दिया? क्या मैंने बस एक रात घर पर नहीं बिताई? मैं एक वयस्क हूं। मुझे अपनी जिंदगी चुनने का अधिकार है। सही। मैं तुम्हारी बेटी ली रोंघाओ हूं। तुम मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो? मुझे आभारी होना चाहिए। मेरे घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आभारी से बात करो। अच्छी बच्ची। ऐसा लगता है जैसे हमारा परिवार कितना गर्मजोशी से भरा है, कितना खुशनुमा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं बाहर रहना पसंद करूंगी। मैं इस ठंडे घर में वापस नहीं जाना चाहती। मिस, दूसरे मालिक, आज से शुरू करो। मिस, इस इमारत से एक कदम भी बाहर मत निकलना। तुम मुझे दिखाओ। चेयरपर्सन है।
मिस ली, मैं तुम्हारे लिए कपड़े बदलने के लिए कुछ कपड़े लाया हूं। मैं माफ कीजिए, तुम्हारी मदद करूंगा ढूंढने में। अरे मैं क्या करूं? मैनेजर टोंग, मैनेजर टोंग, मेहमान इतने गुस्से में क्यों हैं? ग्राहक ने कहा कि उसे अपना ड्रेस नहीं मिल रहा। यह ग्राहक बहुत कठोर है। वह हमें डांटता रहता है। मिस चेन, गुस्सा न करें। यह कैसा है? मैं संभाल लूंगा। बस मुझे सीधे बताओ। बात यह है, मेरे पास एक बहुत ही फैंसी कस्टम ड्रेस है। इसे ड्राई क्लीनिंग के लिए ले जाओ। ड्राई क्लीनर वाले ने आज मुझे बताया कपड़े कमरे में पहुंचा दिए गए हैं। मेरे पति और मैं उस समय रेस्तरां में नाश्ता कर रहे थे। वे दोनों कमरा साफ कर रहे थे। अब मैं वापस आ गई हूँ। पूरे घर में देखो, मुझे यह ड्रेस भी नहीं मिल रही। हमने वास्तव में कोई ड्रेस नहीं देखी। तुम्हारा क्या मतलब है? आह, इतनी बड़ी चीज बस गायब हो गई। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। यह ड्रेस चीन के एक प्रसिद्ध डिजाइनर द्वारा बनाई गई है, विशेष रूप से मेरे लिए डिजाइन और बनाई गई यह ड्रेस। लेकिन यह तुम्हारे सालाना वेतन से भी ज्यादा की है। तुम्हारे होटल ने इसे खो दिया। तुम्हें इस नुकसान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कृपया पहले शांत हो जाइए। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? आज रात मैं और सर एक बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस डिनर में शामिल होने जा रहे हैं। तुम चाहते हो कि मैं क्या पहनूं? क्या तुम इस जिम्मेदारी को उठा सकते हो? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हें मुझे इसके बारे में बताना होगा। कोई भी नहीं जा सकता। हम पर ही क्यों भरोसा कर रहे हो? यही है तुम्हारे 5 सितारा स्टाफ की क्वालिटी। सही, हमारे वीआईपी ग्राहकों के लिए। मैं तुमसे शिकायत करना चाहती हूँ। श्रीमती शेन, चिंता न करें। मैं भी अभी आपकी तरह महसूस कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि यह ठीक है? मैं जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करूंगा, ताकि आपकी शाम की दावत प्रभावित न हो। अच्छा विचार है। तो मैं आपके कपड़े लाने का इंतजार करूंगी। बाहर जाओ। मेरा दिमाग खराब हो गया है। थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। मैं आपके आराम में खलल नहीं डालूंगी। मैनेजर, यह औरत वाकई हमसे पैसे नहीं लेगी ना? क्यों? हमने नहीं लिया। हमने वाकई इसे नहीं देखा। हाँ, हमने वाकई इसे नहीं देखा। क्या तुमने वाकई अच्छी तरह से चेक किया था? हाँ, चेक किया था। हाँ, हमने सब चेक किया था। नहीं, यह कोई भले मन का मेहमान नहीं है। मैं इस बार सिर्फ भाग्य का सहारा ले सकता हूँ। जॉयना कहाँ है? राज शिकायत करने आए हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? हमें नहीं देखा और उसे भी नहीं देखा। लिन चुंगुआंग, तुमने बहुत दुख पहुंचाया। मैं, जॉयना, 3 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही तुम वापस आए, तुम किसी और औरत के साथ हो। काइयीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? क्या तुम बीमार हो? कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। तुम जा सकती हो। हाउसकीपिंग में कुछ गड़बड़ है, पता है? क्या हुआ? एक ग्राहक ने बहुत कीमती चीज गुमा दी है। मैंने आंटी जी को एक तरह के शिकायत करने की बात कही। तुम वहाँ काम नहीं संभालते। तुम क्या कर रही हो? चाइल्ड लाइक, तुम मुझसे इस तरह के टोन में क्यों बात कर रही हो? इंसान भावनात्मक प्राणी है। किसके पास खो जाने और उदास होने का समय नहीं होता। इसके अलावा भले ही यह हाउसकीपिंग हो, क्या यहाँ चिल्लाने की तुम्हारी बारी है? तुम इतनी गैर जिम्मेदारी से क्यों बात कर रही हो? चीजें हो गई। हमारे होटल को इससे क्या फायदा? तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसा लगता है जैसे मैं दुनिया को गलत होते देखने की कोशिश कर रही हूँ। चाइल्ड लाइक, यह मत सोचो कि तुम थोड़े से मैनेजर हो, बस विद्रोही हो। मैं, जॉयना, तुमसे कुछ साल पहले आई थी। शिष्ट बनो। जायना, कुछ बातें मैंने बहुत समय से सही हैं। अब जब तुम जानती हो कि तुम एक वरिष्ठ हो, तुम एक वरिष्ठ की तरह दिखती हो। पूरे दिन दयनीय बनने का नाटक मत करो। रोमांस खेलो। तुम काम की जगह पर समस्याओं का समाधान नहीं कर रही हो। तुम यहाँ चिल्ला रही हो। तुम नीचे के लोगों से मदद कैसे मांगोगी? तुम पागल हो, जॉयना। क्या तुम बीमार हो, मैनेजर जो? मारना बंद करो। मैनेजर जो, मारना बंद करो। लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो। हेलो कॉमरेड। मैनेजर टॉम, चलो चलते हैं। क्या हुआ? यह फिर से दिल, आप कैसी हैं? ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी भी कल रात की बात से परेशान हो। सुबह मेरा बुरा व्यवहार था। कल रात जो हुआ वह अचानक हुआ। मैं बस इतना ही कर सकता था। और वह लड़की, वह शाओफान की दोस्त है।
लिन चुंगवांग, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे कल रात की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह लड़की तुम्हारी दोस्त है। और खुद को कोई मसीहा मत बनाओ। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे तुम्हारा ध्यान चाहिए। लिन चुंगवांग, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। हे मैनेजर चेन, तुम यहाँ हो। सैफायर के मेहमान तुम्हें कई बार ढूंढ रहे थे। सैफायर, नमस्ते। वो घर में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। माफ कीजिए, मिस्टर वेन, मुझे माफ करना देर हो गई, क्योंकि हाउसकीपिंग विभाग में कुछ जरूरी काम थे। वाह, तुम अभी तक काम कर रहे थे। मैं बस तुम्हारे लिए हल्का खाना खरीदना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता तुम क्या खाना पसंद करते हो। बस कुछ फ्रेंच खाना तैयार किया है। माफ करना, मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि होटल के नियम हैं। होटल में मेहमानों के साथ नहीं खा सकते। ओह, ऐसा है। तो चलो बाहर खाते हैं। ठीक है। तुम यहाँ के रास्ते से ज्यादा परिचित हो। मिस्टर वेन, चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। वेटर, और चाय। जल्दी आ रहा है। ठीक है। देखो, मेरा सिर्फ 1 घंटे का लंच ब्रेक है। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ पहली बार खाना खाया, इतनी जल्दी में। मुझे माफ करना। कोई बात नहीं। हाँ, मैंने अपने सहकर्मी से सुना, तुम हर दिन होटल में या तो तैरते हो या दौड़ते हो। क्या तुम्हें अभी भी खेल पसंद है? असल में मुझे खेल से सबसे ज्यादा नफरत है, ऐसा क्यों? लेकिन मुझे पसंद है। व्यायाम से मुझे मजबूत शरीर मिलता है और पर्याप्त ऊर्जा, ताकि मैं रोज के काम के अधिक भार को संभाल सकूं। मैं ऐसा करता हूं, मैं अपने साथियों और प्रोजेक्ट्स की भी जिम्मेदारी लेता हूं। मिस, ये आपका ऑर्डर है, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। वाह, यह हॉट एंड सॉल्ट पाउडर बहुत स्वादिष्ट है, इस इलाके में मशहूर। क्या तुम इसे ट्राई करोगे? जी है, और इस काली मिर्च को डालो। क्या तुम इसे ट्राई करोगे? कैसा है? मजेदार। जल्दी खाओ। ठीक है। चिंता मत करो, अगर तुम्हारे लिए कम पड़े तो मैं तुम्हारे लिए एक और कटोरा मंगवा दूंगा। नहीं, बस एक कटोरा काफी है। तुम इतना कम खाते हो, क्या तुम्हें रोज व्यायाम करना पड़ता है? तुम्हें भूख लगेगी। असल में आज तो मानक से ज्यादा खा लिया। आमतौर पर मैं सिर्फ 6 मिनट भर खाता हूँ। 6 मिनट भर खाओ। भरपूर और भूख, ये 2 अलग अलग अस्तित्व की स्थितियां हैं। मैं खुद को पेट भर खाने नहीं देता, क्योंकि इससे तुम्हें सुकून मिलता है। सिर्फ भूख ही मुझे महसूस कराती है कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है। मैंने पूछा कि क्या तुम थक गए हो? बस कुछ खा लो, इतना सोचने की क्या जरूरत है? हाँ, खाओ, कोई बात नहीं। क्या यह मसालेदार है? तुम कैसे हो? अगर तुम मसालेदार नहीं खा सकते, मुझे बताओ कि तुम इसे इतनी मुश्किल से क्यों खा रहे हो? ना, धन्यवाद। तुम मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? और तुम जानते हो क्या, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा, मुझे लगा तुम खास हो। एक खास जादू है जो मुझे आराम महसूस कराता है। ओह, सचमुच? तो फिर तुम्हें मुझे अक्सर खाने पर बुलाना चाहिए। ये मेरी खुशी है, लेकिन क्या तुम तीखा खाना नहीं खा सकते? और तुम्हारा राशि चक्र क्या है? मैं वृश्चिक, तुम क्या हो? मैं मेष हूँ। तो हम एक वसंत और एक शरद हैं।
वसंत और शरद। ठीक है। मैं आमतौर पर बहुत सारा ताजा खाना खाता हूँ। समुद्री भोजन, किस तरह का फ्रेंच खाना, जापानी खाना, शार्क फिन अबालो। मुझे नहीं लगता आज ऐसा भोजन है। इतने आराम से खाना, और ये मुझे बहुत सारी पुरानी यादें दिलाता है। वे कुछ खुशी की बातें हैं। मैं तुम्हारी जैसी अमीर लोगों को समझ नहीं पाता। एक दिन का कमरा 1 महीने की तनख्वाह के बराबर है, लेकिन एक कटोरी गर्म मसालेदार पाउडर इतना संतोषजनक लगता है। वास्तव में खुशी का पैसे से सीधा संबंध नहीं है। जब तुम सही व्यक्ति के साथ सही काम करते हो, तब तुम्हें लगेगा जैसे तुम स्वर्ग में हो। मिस नातोंग, क्या तुम्हें खुशी महसूस करा सकता है? वह है बड़ी नाइट शिफ्ट के बाद तुम वापस जाकर अच्छी नींद ले सकते हो। मुख्य बात यह है कि फोन से जगाया न जाए। देखो, तुम्हारा काम कठिन है, लेकिन तुम कभी शिकायत नहीं करते। तुम शिकायत क्यों नहीं करते? तुम हर दिन इतनी मेहनत करते हो। बहुत सारे ग्राहक अभी भी समझते नहीं, फिर भी तुम्हें मुस्कुराकर दूसरों से माफी मांगनी पड़ती है। भविष्य में मेरा ध्यान रखना। क्या तुमने कभी इतना गर्म काम देखा है? चूंकि ये इतना गुस्सा दिलाने वाला है, क्या तुमने कभी दूसरी नौकरी करने के बारे में सोचा है? क्योंकि मुझे हमारा रेस्टोरेंट पसंद है। कहीं और मुझे इतनी खुशी महसूस नहीं हो सकती। जैसा तुमने कहा, खुशी कभी कभी इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, मैं सहमत हो सकता हूँ। देर हो रही है, मुझे वापस जाना चाहिए। होटल में एक और मुश्किल मेहमान का सामना करना है। क्या आप हमारी गलती ढूंढने का इंतजार कर रहे हैं? तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। आज इतने अच्छे लंच के लिए धन्यवाद। मुझे बताइए, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? क्या ऐसा है? मुझे पता है कि निंगबो में कई अच्छी जगह हैं, तो अगली बार मुझे वहां ले चलिए। तो आपने सही व्यक्ति ढूंढ लिया है। हमेशा एक ही टूर गाइड इंतजार कर रहा है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलते हैं। अलविदा। तुम यहाँ अकेले क्यों छिपे हो? क्या तुमने खाना खाया है? ना। क्या? कंसीलर। उस नीली टोपी को अपने पैर पर रखो। ये गई को इस तरह उजागर करना कितना बदसूरत है। इसे मारो और फिर से रगड़ो, है ना? मैं भी कोई बच्चा नहीं हूँ। चलो, जॉयना, सुंदर महिला। माफ कीजिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कंसीलर, क्या यह अच्छा है? कृपया इसे आजमाइए। मिस, चेयरमैन ने ड्राइवर को आपको लेने के लिए कहा है। आपको मॉल में जाकर जन्मदिन का उपहार चुनने दें। जन्मदिन खत्म हो गया है। चुनने के लिए क्या है? मुझे लगता है कि चेयरमैन आपसे माफी मांगना चाहते हैं। कह नहीं सकते। अपनी सीढ़ियां खुद ढूंढो। मिस, बस जाइए और खुश रहिए। ठीक है, समझ गया। अभी नीचे जाओ। हेलो मिस ली, ये सभी चेयरमैन ने खुद ऑर्डर किए हैं, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। उन्होंने हमें पूरी तरह से तैयार करने के लिए कहा होगा, और ये सभी इस साल आए नए मॉडल हैं। आप इसे आजमा क्यों नहीं लेती? मुझे लगता है कि यह आप पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं ये सभी ले लूंगी। क्या सब कुछ पैक हो गया है? और वह बैग, वे जूते और वह ड्रेस, मेरे लिए सब कुछ पैक कर दो। क्या तुम सब कुछ चाहती हो? क्या मेरे पापा मुझे जन्मदिन का तोहफा नहीं देंगे? अगर मैं ज्यादा पैसे खर्च करूं, तो वह और खुश होंगे। तो मेरी बेटी उनकी इच्छा पूरी करेगी। सब कुछ पैक हो गया है। ठीक है, मैं जाकर उन्हें करने के लिए कहूंगा। ठीक है, मैं लेकर जाए। जल्दी करो, इसे जल्दी ले आओ। और जूते, अपने सारे कपड़े पैक कर दो। नमस्ते श्री झेंग। मिस, चेयरपर्सन आपका होटल में इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करो। ठीक है, हमारे पास अभी भी समय है। आप कृपया। ये आ गया है, बैठ जाओ। धन्यवाद। हे, स्टोर मैनेजर ने आपके लिए ये ड्रेस चुनी थी।
है ना? बुरा नहीं है। आपके बाद जीन्स और टी शर्ट न रखो। हमेशा ऐसे छात्र थे, जो बुरा नहीं था। ये बिल्कुल भी स्त्रीलिंग नहीं है। तुम अभी भी पापा से नाराज क्यों हो? उस दिन मेरे शब्द थोड़े कठोर थे, लेकिन मैंने तुम्हारे भले के लिए किया। ओ ये दुनिया, ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपनी बेटी की चिंता न करता हो। तुम ज्यादा जिम्मेदार और समझदार बनो। आज तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम घर पर ही नहीं खा सकते? ओ, मैं बाद में एक महत्वपूर्ण मेहमान की उम्मीद कर रहा हूं। ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। जब वो आए तो तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। आप कृपया। ली डोंग, मुझे बहुत खेद है, सड़क पर ट्रैफिक जाम था। कोई बात नहीं मिस्टर वैन, मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये मेरी बेटी जिया जुआन है। नमस्ते, मैं वैन जेकाई हूँ। नमस्ते। अरे माफ कीजिए। अरे बैठ जाओ, कृपया बैठिए। जियाज हुए, जेकाई के बारे में क्या ख्याल है? मैं अपने कारोबार के लिए मकाओ से विशेष रूप से आया हूं। उसकी उम्र कम होने पर ध्यान मत दीजिए। वो एक सफल व्यक्ति है। क्या आप भविष्य में मिस्टर वैन से और सीखना चाहेंगे? आप बहुत दयालु हैं। अगर आप फिर से ऐसा कहेंगे तो मैं फिर से भाग जाऊंगा। हाँ, उफ, लगता है मैं बहुत बातूनी हो गया हूं। क्या आप सभी युवा हैं? ये और अधिक बातचीत के योग्य होना चाहिए। जिया जुए, मिस्टर वेन एक प्रतिष्ठित अमेरिकी स्कूल से स्नातक है। अगले साल ने एक दुनिया तोड़ दी है। ये आसान नहीं है, ये सिर्फ भाग्य था। मिस्टर एल्विन, क्या आप अभी भी ज्यूलोंग झील में रहने के आदी हैं? मुझे आप पर वो शर्ट बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि उनके ऑपरेटर बहुत ध्यान देने वाले हैं, खासकर जब कर्मचारियों की बात आती है। हर कर्मचारी बहुत संतुष्ट है। ओह, ये पुराना लू। मैंने अपना पूरा जीवन इस रेस्तरां में बिताया है। चेयरपर्सन, आप लू गुआंगफा को जानते हैं। हम इस खाई में साथ ही हुआ करते थे। ठीक है, इस बारे में बात नहीं करते। ये सब अतीत की बात है। मिस्टर वैन, काम कैसा चल रहा है? मेरे पास पहले से ही एक अच्छा कार है। आपकी कार्यक्षमता वास्तव में उच्च है। मिस्टर वैन, मुझे विश्वास है कि हमारा सहयोग सफल होगा। मुझे भी ऐसा लगता है। मिस्टर वैन, आप दोनों युवा हैं। आपको भविष्य में और अधिक संवाद करना चाहिए। मुझे ऐसी आशा है आप भविष्य में मेरी बेटी को अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। चेयरपर्सन ली, आपका स्वागत है। हाँ, आओ और खाओ। तुम यहाँ अकेले क्यों रो रहे हो? ओह, यह कहना दुखद है। और तुम जानते हो क्या? लिन चोंगक्वांग ने अपने कमरे में एक बेटी ले आया। अरे, मैं बस वहां से गुजर रहा था और यह देखा। अरे, हेवी लाइट महिलाओं को कैसे ला सकता है? मैं पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। क्या इसीलिए तुम यहाँ रो रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं, जॉयना, रिश्तों के बारे में गंभीर व्यक्ति हूँ। जिस आदमी को मैं पसंद करती हूँ वह वास्तव में एक महिला के साथ सोया। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं? मुझे क्या हुआ है? वह लड़की जियाओफान की दोस्त है। कल कुछ आपात स्थिति थी। चोंगक्वांग ने उसे अपने कमरे में रखा। हेवी लाइट ने रात ऑफिस में बिताई। यह वास्तव में मुझे हेवी लाइट ने खुद बताया था। अरे, इस तरह की बातें हर जगह मत बताओ। मैं नहीं कहूँगा। मैंने तुझसे कहा, हम चोंगक्वांग उस तरह के फ्रीवोलस लोग नहीं हैं। मेरी आंखें सही हैं। देखो तुम कितनी सुंदर हो। सही। मॉर्निंग लाइट ने तुम्हें अकेले क्यों बताया? क्या तुम दोनों के बीच कुछ है? ओह, हम दोनों के बीच वास्तव में कुछ नहीं है। चलो भी। रेस्तरां में तुम दोनों का इतिहास कौन नहीं जानता? क्या तुम अभी मुझसे जानने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम इस तरह की गपशप नहीं कर सकते? हम सिर्फ दोस्त हैं। सच में? तो मुझे राहत मिली है। मुझे लगा है कि इस बार लाइट वापस आ गया है। यह भगवान द्वारा मेरे लिए व्यवस्थित एक अवसर है। मैं निश्चित रूप से इसका अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। लिन चोंगक्वांग, तुम मेरे टाइप हो। कोई भी इसे ले नहीं सकता। कितना मिठास भरा। तुम ईर्ष्या नहीं कर सकते। क्या तुम कर सकते हो? मैंने तुम्हें समझ लिया। मैनेजर जो कपड़े मिल गए हैं। ड्यूटी रूम में बैठे व्यक्ति ने गलत कमरे में भेज दिया था।
अब यह मेहमान को वापस कर दिया गया है। गलत कमरे में भेज दिया गया था। हाँ हाँ हाँ। मिस्टर वैन, अगर आपको कोई परेशानी हो बस मुझे कॉल कर देना। चेयरपर्सन की कार का इंतजाम हो गया है, वहां आ जाओ। अलविदा मिस्टर वैन। मिस्टर वेन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उस दिन होटल में क्या हुआ था? मैं चाहता हूँ कि आप यह सब भूल जाए। चिंता मत करो, मुझे गपशप में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर से मैं आपको सलाह देता हूं, चाहे आप कितने भी बोर हो जाए, अपनी जिंदगी से खेलना नहीं। मैनेजर फेंग। अंकल भाई, अरे जियाओशन, 1 मिनट रुको। कल अपने दोस्त को लेकर आना। कौन? वो प्रतिभाशाली शेफ कौन है जिसका आपने जिक्र किया था? सच में मुझे पता था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल, हाँ। हाल ही में हमारे पास कर्मचारियों की कमी है, उसे बुला लो। पहले कोशिश करते हैं। पहले से ही बुरी बातें हो रही हैं। अगर काम नहीं चला तो तुरंत चले जाना। ठीक है, उसे सुबह लेकर आना। ठीक है, बस इतना ही। चलिए। ठीक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगली बार आना। अलविदा। ठीक है, अलविदा। अरे, तुम्हारे पापा बहुत क्रूर हैं। क्या तुम्हारे पीछे रोज एक बॉडीगार्ड भेजते हैं? तुम्हारे बगल में बैठे चोर की आंखों को देखो। वहां बैठा सोच रहा है कि मैं अदृश्य हूँ। मुझे आदत हो गई है। अरे, दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। अमीर बॉस, सालिम तानाशाह। अरे आओ आओ आओ, आज की अपनी ब्लाइंड डेट के बारे में बताओ, कैसा रहा? कुछ खास अलग सा हुआ? क्या बताना है? वही ना, बोर होकर मर गया। तुम्हारे पापा ने चीन के सभी अविवाहित युवकों को चुन लिया। मैंने तुम्हारे लिए स्क्रीन किया। तुम्हारा चेहरा देखकर सबसे अच्छा होगा। हम सबसे अच्छा है। क्या यह एक बेहद बोरिंग नस्ल है? क्या हुआ? छोड़ो भी। मैंने सोचा अमेरिका से वापस आकर मकाओ में घर बना लिया, जैसे कि यह अद्भुत हो। ताकतवर बनने का नाटक। इससे भी ज्यादा हास्यास्पद यह है कि उसने मुझे शिक्षा भी दी। क्या? मुझे तुम्हारे निजी जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं। जीवन सबसे कीमती चीज है। अपने जीवन का मजाक मत बनाओ। तुम्हारे सामने विजली, इतना गहरा कुछ कहो। वह दुनिया में सबसे अच्छा होगा। चलो भी। मैं अब प्रार्थना कर रहा हूँ कि उसे फिर न देखो, हमेशा के लिए। ओ, मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया है ना? ऐसे मत कहो। दरअसल दुनिया ऐसी ही है। जितना कम देखना चाहते हो, उतना ही वह तुम्हारे सामने आता है। ठीक है, ठीक है, उसके बारे में बात करना बंद करो। मैंने आखिरकार अपने पापा को मना लिया कि मुझे बाहर जाने दें। अरे जियाओ शुआन, क्या तुमने कभी सोचा है? क्या तुम सच में अपने पापा को तुम्हें जीवन भर घर में बंद रखने दोगे? एक कदम एक समय पर लो। यह क्या है? प्याज काटो, वो टोकरी भर प्याज। हमें दोपहर तक इसे खत्म करना है। अंकल जेन, मुझे प्याज काटना पसंद है। मैं उसके लिए काटूंगा। अपना काम करो। मास्टर, देखो शाली कितनी मेहनती है। ब्लॉक बहुत बड़ा है। नहीं, फिर से कनेक्ट करो। यह अंकल दे है। अंकल दे बहुत ज्यादा है। एक छोटी सी लड़की,
बर्दाश्त नहीं कर सकती। घर जाओ। मूर्ख, बस उसे नजरअंदाज करो। दूसरे इस चाकू जैसे मुंह वाले हैं। छोड़ो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए उठा लूंगा। धन्यवाद बड़े जियांग। ओ हेलो, क्यों इतनी शिष्टता दिखा रहे हो? क्या अब से तुम अपने ही परिवार वाले बनोगे? आओ आओ आओ, मैं आता हूं, मैं आता हूं। मिस्टर झेंग, अरे यहां हम चले। ये लिन चुंगुआंग है। मैं वापस आ गया हूं। हाँ वापस। अगर वो जनरल मैनेजर बन जाता है, तुम बड़ी मुसीबत में हो। बोर्ड मीटिंग जल्द ही होने वाली है। ये मुश्किल चीज है। हाँ, लेकिन ये लिन झोंगुआंग बहुत घमंडी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी महिला मेहमान को अपने कमरे में आराम करने के लिए ले आओ? क्या मैंने सही सुना? पिछली बार वो एक महिला का व्यापार था। अभी तक सबक नहीं सीखा। किसने कहा नहीं? उपाध्यक्ष वांग, क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सबूत है? बेशक मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। ठीक है, जल्द ही शेयरधारकों की बैठक होने वाली है। तुम तैयार हो जाओ। भाई यांग, क्या मैं बहुत देर से आया? कितने बजे पहुंचे? हमेशा देर से। बस दूसरों के मेहनत के फल मुफ्त में खाने का इंतजार कर रहे हो। माफ करना, होटल में अभी कुछ काम था। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया। क्या आज कोई खास बात है जिसे मनाना चाहिए? बेशक हाँ। आओ। तो क्या हुआ? इतना रहस्यमय। आज मेरा पहला दिन था एक प्रतिष्ठित शेफ के रूप में। हालांकि सिर्फ 2 टोकरी प्याज काटे थे, लेकिन मैंने अंकल दे के कई परीक्षण पास कर लिए। रसोई में अभ्यास जारी रखने का अवसर मिला। आपने होटल में काम करना कब शुरू किया? मुझे नहीं पता। यह सिस्टर जियाओजिन द्वारा अंकल दे को सुझाया गया था। मुझे एक शानदार रेस्तरां की रसोई में काम करने का मौका मिला। सपने जैसा। बधाई हो, सैली आपके किसी दिन शेफ बनने का इंतजार कर रही है। मुझे मत भूलना, बोले। बेशक आप पहले थे जिन्होंने मुझे सही ठहराया। बच्चों जैसा। धन्यवाद। अरे, मैं हाल ही में काम में बहुत व्यस्त हूँ। उसकी देखभाल करने में मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपके लिए सैली की देखभाल नहीं कर रहा हूँ। क्या हम इतने अच्छे हैं? फिर से वही बात। क्या मैंने आपको पहले ही समझाया नहीं था? उस दिन सिर्फ एक आपात स्थिति थी। मैंने यह होटल को प्रभावित करने के डर से किया। मैं आपको यह क्यों नहीं बता सकता कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ? आपने सही कहा। क्या आप अच्छे से बात कर सकते हैं? अरे अरे रुको, तुम दोनों, हम मिलते ही अच्छे से बात क्यों नहीं कर पाते? अगर हम फिर नहीं मिलेंगे तो तुम मुझे याद करोगे। मुझे तुम्हारी याद आती है। दुखी नहीं, वास्तव में ओबाम। बोर्ड मीटिंग 2 दिन बाद है। जनरल मैनेजर के लिए वोट करने के लिए ये असाधारण समय है। मैं उसके लिए चिंतित हूँ। ठीक है। हाँ, आप मेरे भले के लिए हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है। चलो चलो जोकिंग, हमारे भविष्य के जनरल मैनेजर लिन चोंगक्वांग के लिए चीयर्स। चीयर्स। हमारे शेफ शारी के लिए भी चलो। हाँ। अगले महीने का क्या? मुझे बैंक को वापस भुगतान करना है। यह छोटी रकम नहीं है। इतना बेचैन। अभी भी 1 महीना बाकी है। बस टर्नओवर बढ़ाओ। मेरा मानना है कि अभी भी सुधार की गुंजाइश है। स्प्रिंग, मैं वास्तव में आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। वापस आते ही मुझे इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। चेयरपर्सन, आपको अब मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। कल बोर्ड मीटिंग में जनरल मैनेजर को मंजूरी मिल जाएगी। मुझे लगता है यह ठीक है, लेकिन आपको अभी भी अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। हाँ। नमस्ते चेयरपर्सन, मैनेजर लिन, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बताना है। बताओ। यह लो। ठीक है। ठीक है, जल्दी से इसे लागू करो। ठीक है। अरे चेयरपर्सन ली, लाओ झेंग, क्या बात है? बेशक ये एक अच्छी बात है। मेरे पास तुरंत एक सबूत आ जाएगा। क्या आप लिन झोंगुआंग को होटल से बाहर निकाल सकते हैं? क्या आप गारंटी दे सकते हैं? क्या ये सबूत किंग लिन को होटल से बाहर निकाल सकता है? चिंता मत करो,
मैं ये नहीं कहता अगर मुझे यकीन नहीं होता। चिंता मत करो, ठीक है, बस इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, बढ़िया, बस इतना ही। हम कभी भी संपर्क में रहेंगे। तो अलविदा। मैनेजर लिन, ये आपके कमरे के बाहर का सर्विलांस वीडियो है। वाइस प्रेसिडेंट वांग अभी आए थे। मुझसे पूछा। सिद्धांत रूप में ये उन्हें नहीं दिया जा सकता, लेकिन आप उन्हें जानते भी हैं। मैं वास्तव में उनसे नहीं जीत सकता। ठीक है, समझ गया। हम लंबे समय से वांग झेंशियों को पसंद नहीं करते। मुझे पीठ पीछे ये छोटा सा काम करना पसंद है। मैनेजर लिन, चिंता मत करो, हम सभी आपका समर्थन करते हैं। ठीक है। ओह हाँ, मेरे पास केटरिंग विभाग का सर्विलांस फुटेज है। मुझे लगा ये दिलचस्प है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बारे में किसी को मत बताना। हाँ, आपने मुझे इस जगह पर कैसे आमंत्रित किया? याद है जब हम पहली बार होटल पहुंचे थे? दे अंकल हमारे साथ यहाँ 1 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। हम सभी ने उस समय बहुत मेहनत की थी, क्योंकि हम सभी का एक विश्वास है, बस इस होटल में रहने के लिए। होटल का सदस्य बन जाओ। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता था। अब जब मैं वापस आ गया हूं, आसानी से नहीं जाऊंगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हें वह वीडियो मिल गया? क्या तुम अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते हो? क्या तुम्हें पूरी जानकारी है? डर गए, है ना? वांग जनक्सियों, यह वह छवि है जो तुमने मुझे कही थी। पार्टी कर रहे हो, है ना? मुझ पर गंदा पानी मत फेंको। ये लड़की को तुम्हारे कमरे में ले जाने जैसा है। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें बताता हूं। उस रात कुछ बड़ा होने ही वाला था। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता, लड़की का हमला हो गया होता। फिर सरला हमारे होटल में होती। क्या होता? मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वाक्पटुता अभी भी इतनी अच्छी है। हालांकि वे शेयरधारक, मुझे कभी तुम्हारा इतना शानदार बचाव सुनने का मौका नहीं मिला। सच में? हाँ। ठीक है, तो हम कल परिणाम का इंतजार करेंगे। ठीक है। यह सही है। मेरे पास यहाँ कुछ है। शायद तुम इसे देखने में दिलचस्पी लोगे। शानदार है ना? हाँ, प्रेसिडेंट ने अच्छा खेला। मैंने सुना है कि मिस्टर वैन अमेरिका में एक कैडी थे। सफल लोगों के साथ मुफ्त में फुटबॉल खेलना सीखो। तुम जानते हो, एक अपमेशिप। ऐसा लगता है कि ली डोंग मुझे काफी अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल, मैंने स्कूल में कैडी का काम किया था। उनकी तरह जीना आसान नहीं है, लेकिन उन दिनों में मैंने सबसे ज्यादा जो सीखा, गोल्फ खेलना सीखने के अलावा एक कैडी होना। और क्या सीखा जा सकता है? सचिव जिन। और तुम्हें पता है क्या, जब मिस्टर वैन कॉलेज में थे, वे वॉल स्ट्रीट के कुछ बड़े नामों के लिए कैडी थे। तुम जानते हो, किताबों से बहुत कुछ नहीं सीखा जा सकता, इसीलिए हम बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं। सभी गोल्फ कोर्स पर साइन किए गए। हाँ, मिस्टर वेन वाकई युवा और प्रतिभाशाली है। कृपया चले जाइए। कृपया अंदर आइए। क्या मैनेजर जो को कुछ हुआ है? जनरल मैनेजर, मैं आपको एक टाई देना चाहूंगा। आज कौन सा दिन है? तुम मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे हो? आज डायरेक्टर्स द्वारा जनरल मैनेजर चुनने का अच्छा दिन है।
मैंने ऑनलाइन चेक किया, नीला आपका लकी कलर है, तो मैं बाहर गया और एक नीली टाई खरीदी। इसे जरूर लेकर आना। मैनेजर यह वाकई ध्यान रखते हैं। ठीक है, मैं आपका तोहफा स्वीकार करता हूँ। मैनेजर जो नहीं, मुझे करना होगा। क्या ऐसा ही होता है? ठीक है, रंग बहुत सुंदर है, धन्यवाद। तो मैं खरीदता हूँ। धन्यवाद, अलविदा। लिन ने सफलतापूर्वक ईंधन भरा। चलो चलो। वाइस प्रेसिडेंट वांग, वो कैसा रहा? माफ कीजिए मिस्टर झिंग, आपका क्या मतलब है? मुझे लगता है मैंने गलती कर दी। गलत? तुमने क्या किया? वोटिंग शुरू होने वाली है। सच में मिस्टर झिंग, मैं सबूत नहीं दे सकता। आप चेयरपर्सन। हम सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। लिन चोंगुआंग जैसे लोग होटल के जनरल मैनेजर बन जाते हैं। क्या हमारा होटल तैयार होगा? मुझे डर है कि हर कोई उनके पिछले स्कैंडल्स के बारे में जानता है। होटल के जनरल मैनेजर के रूप में एक महिला अतिथि के साथ अनुचित पुरुष महिला संबंधों में संलग्न। इसके अलावा उसने पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन किया है। सिर्फ इस असंयमित व्यवहार की बात करें, हमने मूल मानव नैतिकता खो दी है। ऐसा व्यक्ति होटल प्रबंधन में अच्छा काम कैसे कर सकता है? श्री झेंग, अगर हम उन पुरानी यादों पर लगातार ध्यान देते रहें, यह दिलचस्प नहीं है। फिर से वे बिना किसी सबूत के अफवाहें हैं। अब हमारे होटल की स्थिति सकारात्मक नहीं है। मैंने लिन चोंगगुआंग को वापस बुलाया। वह वापस आने पर मेरा वास्तव में पूरा समर्थन करने की कोशिश की, खासकर होटल के टर्नओवर को बढ़ाने में, और उसने बहुत कुछ किया। अब तक हमने परिणाम देखे हैं। वैसे भी मैं लिन चोंगुआंग के होटल में वापस आने का पूरी तरह से विरोध करता हूँ। मुझे लगता है यहाँ हर कोई मेरी बात से सहमत है। मैं नहीं चाहता कि होटल ऐसे बुरे व्यक्ति द्वारा बर्बाद हो जाए, है ना? ठीक है, मैं आपको एक छोटा वीडियो दिखाऊंगा। यह होटल की हालिया मार्केटिंग के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी है। मेरा मानना है कि आप इसे देखने के बाद समझ जाएंगे। एक युवा व्यक्ति ने हमारे होटल को बचाने की कोशिश की। उसने क्या किया? अरे डैनी भाई, मैंने सुना कि अंदर का माहौल काफी तनावपूर्ण था। आपने ये कैसे किया? क्या कोई दुर्घटना होगी? मैंने सारा खजाना मैनेजर लिन पर लगा दिया। मैं भी आपसे कहता हूँ, अगर वो हार जाता है तो क्या वांग झेंगक्सियोंग के ऊपर चढ़ने का मौका नहीं मिलेगा? बस बहबह, क्या वांग झेंगक्सियोंग जनरल मैनेजर बन सकता है? अगर वांग झेंगक्सियोंग जनरल मैनेजर बन सकता है, मैं एक शेफ बन सकता हूँ। अरे 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 अरे, क्या आप बहुत व्यस्त हैं? खाली होना, मेरे लिए फ्रिज साफ कर दो। जब जनरल यांग आएंगे तो मैं आपसे इसे पोंछने को कहूंगा। ओह, जनरल भाई ने कुछ गलत कहा। चुप रहो, जल्दी करो। ओह, कृपया धीरे चलें। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बधाई हो जनरल मैनेजर येन। आपने लंबे समय से रोशनी का इंतजार किया है। बधाई हो। धन्यवाद, चेयरपर्सन। सांस लेने की राहत। अभी भी कई स्तर हैं जिन पर हमें एक साथ हमला करना है। आपके जनरल मैनेजर की तुलना में मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। भविष्य में अगर आपके पास कुछ भी हो तो मुझे और बता सकते हैं। हम निश्चित रूप से हमारे होटल को अच्छे से चलाने में सहायता करेंगे। धन्यवाद, चेयरपर्सन। मैं आपके द्वारा दिए गए अवसर को निराश नहीं करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ो। सहयोगी आपको बधाई देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैनेजर ली यहाँ है। हा हा हा।
आ ओ ओ। बहुत बढ़िया ना। यह जनरल मैनेजर लिन है। ओ ओ ओ, इतनी खुशी की बात। हम सभी को जश्न मनाना चाहिए। हाँ हाँ। लिन चोंगुआंग को हमारे जनरल मैनेजर के रूप में फिर से मनाने के लिए हमें एक विशेष गर्मजोशी से मनाना चाहिए। बहुत रोमांटिक। एक बहुत अलग जश्न है ना। लिन चुनगुआंग वास्तव में भाग्यशाली है। बस जनरल मैनेजर पर बैठ जाओ। ऐसा लगता है कि ये डायरेक्टर झेंग ज्वार नहीं मोड़ सकता। आप एक टूटी हुई गेंद के बारे में कैसे सोच सकते हैं? बस अगली बार बेहतर देखो। लिन चोंगगुआंग वास्तव में एक शख्सियत है, यहां तक कि मेरी रुकावट बन जाओ। लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति के जुड़ने के कारण नहीं होगा। मेरी योजनाओं को प्रभावित करो। ज़ेकाई, इसे हल्के में मत लो। हमारी योजना को तेज किया जा सकता है। सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। क्या आप होटल के चेयरपर्सन के बेटे हैं? मैंने आपसे कहा था, एक दरबान ऐसा कर सकता है। वीआईपी कमरा आसानी से मिल जाता है। मैं कौन हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब जियाजुआन को देखना चाहता हूं। वो मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा है। बस मेरी मदद करो। आपने जियाजुआन को बुरी तरह चोट पहुंचाई है। उसके पिता उस दिन के लिए उसे बंद कर दिया। अब आपके बारे में बात न करें। मैं उसे शायद ही कभी देखती हूँ। फिर कृपया मेरी मदद करो। कोई तरीका सोचो। ठीक है। जॉयना, तुम इतना लंबा खड़े हो। क्या तुम्हें बाहर जाने से डर नहीं लगता? अरे अरे अरे, हल्का। चेन शियोंग, रास्ते से हटो। बड़ी बहन, ले लो। वाइस प्रेसिडेंट वांग, आप यहाँ क्यों हैं? क्या तुमने देखा? यह हमारा नया जनरल मैनेजर है। तैयार उत्सव का दृश्य। क्या आपने निमंत्रण प्राप्त किया? अरे, क्या मैं इतना कंजूस हूं? बेशक मैं उसे व्यक्तिगत रूप से बधाई देने आऊंगा। ये तो बुनियादी बात है। साथ ही मैं सभी को सूचित करना चाहता हूं, कल यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसे पहले से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। मैनेजर जो, तुम्हें उत्सव मनाने के लिए कोई और जगह ढूंढनी चाहिए। मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? क्या तुमने जानबूझकर किया? हाँ, क्या तुम हमें भागने देकर फिर व्यवस्थित नहीं कर सकते? बिल्कुल। ये एक अस्थायी व्यवस्था है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम कॉन्फ्रेंस टीम से पूछ सकते हो। जॉयना, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तुम इतने उत्साहित क्यों हो? अरे, अगर मैं जनरल मैनेजर बन जाऊं, क्या तुम मुझे इस तरह बधाई दोगे? माफ करो, मैं कल्पना नहीं कर सकता। यह कभी नहीं हो सकता। वाइस प्रेसिडेंट वांग का चेहरा हरा हो गया। हट, बस उसे नजरअंदाज करो। लगता है हमें कोई और जगह ढूंढनी होगी। मेरे पास एक विचार है। मैं तुम्हारी तस्वीर ले लूंगा। नहीं, मुझे तस्वीरें लेना पसंद नहीं है। मैं तुम्हारी तस्वीर ले लूंगा। ऐसा क्यों है? आदत नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये सैंड माउंटेन गांव बहुत सुंदर है। आपके होटल ने इसे क्यों नहीं विकसित किया? कोई यहाँ एक बड़ा मनोरंजन प्रोजेक्ट बनाना चाहता था, लेकिन चेयरपर्सन ने सहमति नहीं दी। कैसे? क्योंकि उन्हें लगता है कि यह डोंगकियांची की सबसे सुंदर जगह है। अगर एक मनोरंजन शहर बनाया जाता है तो यह परिदृश्य को प्रभावित करेगा। तो आपके पास वास्तव में कोई योजना नहीं है। हम सैंड माउंटेन गांव को इस तरह जारी नहीं रख सकते। बिल्कुल नहीं, हमारे पास पहले से ही एक योजना है। आपको इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? मुझे आपसे जुड़ी किसी भी चीज में दिलचस्पी है। वास्तव में अच्छी बातचीत।
वाह, यह वास्तव में सुंदर है। क्या आप अचानक बहुत आराम और सुकून महसूस कर रहे हैं? ये सुंदर है। देखो, वहाँ पुरुष किसानों और महिला बुनकरों का जीवन वास्तव में आरामदायक है, लेकिन मेरे लिए नहीं। क्या आपको रोमांचक जीवन पसंद है? वैसे भी उपयुक्त नहीं, क्योंकि मैं एक शिकारी हूं। शिकारी को क्या हुआ? क्या ये सुगंधित नहीं है? यहाँ बहुत शांति है। भले ही आप शिकार देखें, मैं शुरू करने का सहन नहीं कर सकता। यह सुंदर है। शिकारी से बाहर नहीं निकल सकता। केवल लेखक और सुंदर महिलाएं। ऐसा लगता है कि एक ही गाइड। ऐसा लगता है कि मुझे बताने के लिए कई कहानियां हैं। क्या आपने बसंत और शरद ऋतु की बारे में सुना है? प्रतिभाशाली फैनली और सुंदर महिला शीशी की कहानी। नहीं, युद्ध के दौरान फैनली ने अपनी प्रिय महिला शीशी को लिया। मैंने इसे वो वांगफू चा को दिया। उस समय के बदले में जब यू के राजा ने कड़ी मेहनत की और पूरी कोशिश की, बाद में उन्होंने यू को हराने में मदद की। यह बसंत और शरद ऋतु और युद्धरत राज्यों की अवधि का एक बहुत प्रसिद्ध संदर्भ है। किंवदंती है, लेकिन अपनी प्रिय महिला को दुश्मन को सौंपना, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन कहा जाता है कि बाद में दोनों लोग साथ हैं। मैं झील के किनारे ताओगोंग द्वीप पर रहता हूँ। रोमांटिक लगता है। ये वास्तव में दर्दनाक है। मुझे लगता है कि अंतिम दो साथ हो सकते हैं। यह पहले से ही एक अच्छा अंत है। बारिश हो रही है, जल्दी करो। वाह, अचानक इतनी तेज बारिश हो रही है। मुझे लगता है कि मैंने अपना फोन आपकी कार में छोड़ दिया है और आज रात मेरा एक इवेंट है। ओह, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? अभी बाहर तेज बारिश हो रही है। तो भूल जाओ। मुझे डर है कि वे मुझे ढूंढ लेंगे। या भूल जाओ। क्या ये वास्तव में मायने रखता है? कोई बात नहीं। ठीक है बॉस, हमारे लिए एक कप चाय लाओ। ठीक है, मैं आपके लिए फुकवान माउंटेन क्लाउड मिस्ट व्हाइट टी बनाऊंगा और आपके लिए स्नैक्स। क्या आप इसे चाहते हैं? ठीक है, चलो ये लीजिए। कृपया आराम से आनंद लें। धन्यवाद। मुझे भूख लगी है। मैं पहले खाऊंगा। आप खाओ। मुझे पता था मैनेजर लिन निश्चित रूप से जनरल मैनेजर बन जाएंगे। मुझे नहीं पता किसने आपकी चलाई। हमारी श्री लिन की बुराई करो। बस यही है कि अब सब खत्म हो गया है। हाँ ठीक है, ठीक है। सभी शांत रहें। आपके साथ चलो आज के नायक लिन चोंगवॉन का स्वागत करने के लिए एक मोमबत्ती जलाते हैं। श्री- वाह, क्या आपने इतनी सारी चीजें तैयार की हैं? क्या आपने अंकल को रिश्वत दी? नहीं, वास्तव में नहीं। चिंता मत करो, ये सब सामान हमने सामान खरीदा और खुद बनाया। किचन में कुछ भी नहीं छुआ। नहीं। भाई कुन, कुछ शब्द कहो। ठीक है, तो मैं बस कुछ कहूंगा। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। सच कहूं तो मैं पिछले 3 साल से मकाऊ में हूं। सबसे ज्यादा याद आती है जब मैं सभी के साथ काम करता था। मैं तब वास्तव में खुश था। आप सभी को फिर से देखने के लिए मैं वास्तव में खुश हूं और इतना सहयोगी होने के लिए धन्यवाद। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारे होटल को बेहतर बनाओ। मैं यह भी आशा करता हूं कि भविष्य में हर दिन आज की तरह हो सकता है।
इतना कुछ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मोमबत्तियां बुझाओ। ठीक है। ओह चलो, सब खाओ। पार्टी क्या? हाँ, मैं इसे स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। वे केक भी खरीदते हैं, शैंपेन पॉप। क्या वो रिबन? ओ गड़बड़। ये बस बहुत ज्यादा है। मुझे इसकी उम्मीद थी। जब ये लड़का होटल आता है तो ये गड़बड़ होना चाहिए। और कौन शामिल हुआ? शेफ गांव और वह यांग दाजियांग। हाउसकीपिंग, किचन, खाद्य और पेय विभाग। वो जॉइना, हेलेन वहां है। क्या वे शामिल हुए? ओह हाँ। अरे क्या ये एक उत्सव है? ये जॉइना है। ओह, वो अभी भी वो बड़ा खूनलाल मुंह पहनती है। ओह, वो मुस्कुराता हुआ मुंह, ये टूटने वाला है। ये लिन चोंगवांग बहुत धूर्त है। आते ही लोगों का दिल जीत लो। ओ आओ आओ आओ, पियो और पियो। चुनहुआ, क्या ये होटल मकाओ में आसान है? हाँ, यह ठीक है। मैं इस बार मकाओ जा रहा हूँ। बहुत खुशी था। मकाओ में होटल प्रबंधन के बारे में कुछ अनुभव। ओह, ये अच्छा है। श्रीलिन, अरे, यह वाला यह किस तरह का उपहार है? चुने जाने पर बधाई। क्या आप रिश्वत दे रहे हैं? गंदे दिल वाले ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन यह मेरी ईमानदारी है। कृपया इसे मुस्कुराते हुए स्वीकार करें। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? तुम किस पर हंस रहे हो? यह क्या है? चॉकलेट। अरे मैनेजर जो, कृपया रचनात्मक बनें। ठीक है, पिछली बार आप इसे जनरल मैनेजर लिन को देने वाले थे। यह सिर्फ चॉकलेट है। इस बार फिर चॉकलेट क्यों? क्या यही वह चीज है जिसके लिए आप दिमाग लगा रहे हैं? अच्छी तरह से तैयार उपहार। हाँ, कहा कि तुम अनपढ़ हो, लेकिन तुम अभी भी विश्वास नहीं करते। क्या यह चॉकलेट वैसी ही है जैसी चॉकलेट पिछली वाली सुपरमार्केट से खरीदी गई थी? इस बार यह मैं चॉकलेट वर्कशॉप में मास्टर से सीखने गया था। हर प्रक्रिया मेरे द्वारा पूरी की गई है। ओह, मैंने कहा जॉइना, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। हाँ। यह श्रीलिन के लिए मेरी सच्ची भावनाएं हैं। थोड़ा मीठा और थोड़ा कड़वा। यह जटिल और दिलचस्प भावना है। मैनेजर की आओ, धन्यवाद। तुम्हें कैसे पता कि मुझे चॉकलेट पसंद है? बस सजग रहो, सब कुछ खोदा जाएगा। क्या श्रीलिन को यह उपहार पसंद आया? धन्यवाद। वह धन्यवाद उपहार। चुने जाने पर बधाई। खैर, चलो एक टोस्ट करते हैं। ठीक है। तुम्हें यहाँ बास्केटबॉल खेलने का कैसे याद आया? उन्होंने गेंद को इस तरह कैसे रखा? यह अच्छा लग रहा है। मैंने इसे सिर्फ तुम्हारे लिए डिजाइन किया है। तुम यहाँ क्यों हो? उसे देखना बंद करो। मैंने उसे तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था। मैं सिर्फ तुम्हें फिर से देखना चाहता हूं। वह रोज आता है, मुझसे तुम्हें देखने की गुजारिश करता है। बहुत गरीब। और अब वह हमारे कैफे का वीआईपी अतिथि है। जी अक्सवान, माफ कीजिए। मेरे दोस्त ने उस दिन बहुत ज्यादा पी लिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। तुम भी एक दोस्त हो। मैं उस दिन के बारे में अब और बात नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। जियाओ शुआन, माफ करना। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम उठ सकते हो? मैं नहीं उठ सकता जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। उठो, सच में? जल्दी उठो। अरे कितनी शर्म की बात है। जियाओ शुआन वास्तव में माफी चाहता है। ये खेलो, जल्दी करो। आओ। गुस्सा मत हो। गेंद खेलो। आओ गेंद खेलो।
क्या? बेसमेंट में फुटबॉल रूम। ठीक है, समझ गया। ओह, ऐसा है? क्या तुम कल सुबह उसके स्कूल जाकर पूछ सकते हो? अरे आओ आओ आओ, अरे 55, हा हा हा। पियो। अरे अरे, तुम फिर से क्यों जीत गए? मैं आऊंगा, मैं 20 आऊंगा। अरे हा हा हा, अरे क्या श्री लिन ने मैनेजर टोंग को बुलाया? नहीं, 20:55 दोपहर में बाहर गया। मुझे नहीं पता कि किस तारीख को जाना है। इतनी सुंदर तरीके से कपड़े पहने। मैं फिर से जीत गया, पीते रहो। मुझे नहीं लगता कि वह आज रात वापस आएगा। धन्यवाद। हार हार, फिर से आओ। ओह, गलत। तुम इसे क्यों नहीं खाते? तुम्हें खाते देखना खुद खाने से ज्यादा आरामदायक है। बारिश कम होती हुई लग रही है। सही। हम बाद में पहाड़ से नीचे क्यों नहीं जाते? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। कपड़े पहनो। जरूरत नहीं। चलो, इसे पहन लो। यहीं पर। खैर, बस मैं जा रहा हूँ। अरे, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मेरे पास छाता है, मैं तुम्हें वापस ले चलूंगा। नहीं, अगर मेरे पिताजी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। तुम पहले जाओ, ठीक है? अरे जियाओ शुआन। जियाओ शुआन, क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें पसंद कर सकता हूँ? तुम मजाक कर रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं तुम्हारे प्रति ईमानदार हूँ। क्या तुम जानते हो ईमानदारी क्या होती है? हाँ, समय के साथ बदल भी सकता है। जब तुम भविष्य में अपने से बेहतर किसी से मिलोगे, तुम मुझे भूल जाओगे। यही ईमानदारी है। तुम्हारा क्या मतलब है? ली जियाओ शुआन, मैं तुम्हें बताता हूँ, चाहे तुम मुझे कितना भी नजरअंदाज करो, तुम मुझे कैसे मना कर सकते हो? मेरा दिल तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा। तुम अभी मेरी सब कुछ हो। ये मेरी दुनिया है, मेरा भविष्य है। कोई भी अपने भविष्य के बारे में निश्चित नहीं हो सकता। जियाओ शुआन। क्या हुआ? मुझ पर विश्वास करो। ओह, मैं समझ गया। वापस चलो। पापा, यहाँ आओ। क्या हुआ? आज तुम कहाँ थे? मैं लाइब्रेरी गया था।
झूठ। मैं नहीं समझता। मैंने हमेशा तुमसे ईमानदार रहने को कहा है। ये बुरी आदत तुमने किससे सीखी? बोलो, तुम कहां जा रहे हो? मैं दोस्तों के साथ पूल खेलने गया था। तुम महीनों से क्लास नहीं गए हो और लोगों के साथ घूम रहे हो, शराब पीकर मर्दों को लुभा रहे हो। क्या तुम अपनी मां की तरह बनना चाहते हो? तुम्हें मेरी माँ के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी माँ तुम्हारे जैसे बदमाश की वजह से ऐसी नहीं बनी। हाँ, मैं एक बेवकूफ हूँ। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे पास अभी भी यह घर है। मैं इससे तंग आ चुका हूँ। मैं हर दिन इतना झूठा जी रहा हूँ तुम्हें खुश करने के लिए। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, तुम्हारा बस चल गया है ना? तुम जाओ, यहां से चले जाओ। मैं तुम्हारे सामने से गायब हो जाता हूँ जैसे मेरी माँ। तुम संतुष्ट हो? अरे, अचानक इतनी तेज बारिश क्यों हो रही है? अरे, बहन जियाउशन अभी तक वापस नहीं आई। ऊपर जाकर इंतजार करो। नहीं, मैं कल काम पर उसे देख सकता हूँ। ठीक है। अंकल शालिदे एक अच्छे गुरु हैं। तुम्हें अंकल दे से सीखना चाहिए। शुरुआत में मुश्किल हो सकता है, लेकिन डटे रहो। अगर अंकल दे ने तुम्हें निकाल दिया तो मेरे पास मत आना। ठीक है, मैं समझ गया। मैं ऊपर जा रहा हूँ। सावधानी से गाड़ी चलाना। अलविदा। मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। मैंने आज बहुत अच्छा समय बिताया। मैं भी आज बहुत खुश हूँ। बिल्कुल सही। ट्रेंच कोट के लिए धन्यवाद। ले लो, बाहर अभी भी बारिश हो रही है। बारिश से बचाने के लिए अच्छा है। मैं वैसे भी होटल में रुका हूँ। हम रोज मिल सकते हैं। अच्छा तो शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, मैं अभी रेत से वापस आया हूँ। कोई आश्चर्य नहीं, मैं तुम्हें पूरे दिन ढूंढ रहा था और नहीं मिला। जल्दी आराम करो। अरे, मिस ली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने अपने पिता से झगड़ा किया था। पता नहीं कहाँ जाना है। जाओ मैं। आज रात एक मेहमान चेक इन कर रहा है। उसका फॉर्मेलिटी पूरा करने में मदद करो। ठीक है, चलो।
कैसा चल रहा है? मिस ली को बुखार है। मैं उनके लिए दवाई लेने गया था। पता नहीं अब क्या हो रहा है। पहले देखते हैं। दरवाजा खोलो। एक तौलिया ले आओ। मिस ली, तुम ठीक हो? तुम्हें तेज बुखार है। पहले दवाई लो। एक गिलास पानी लाओ। आओ। जियाओमिंग इंफर्मरी में कुछ आइस पैक लेने गया है। ठीक है। मिस ली, क्या तुम्हें अभी मुश्किल हो रही है? नहीं तो चलो अस्पताल में देखते हैं।